कि आप लोग के मध्य आकर स्तुति महिमा आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं बार बार धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि जैसे जानते हैं कि अप्रैल महीना से हर कलीसिया को बंद किया गया और हर एक प्रभु का दास जब संडे को वो शुश्रूषा नहीं कर पाता है तो उसके मन में एक बेचैनी शुरू हो जाती। इधर प्रभु का दास लोग बैठे, उसी रीति से मेरे भी जिंदगी में ये सारी बात हो रहे थे। एक प्रभु का दास यदि आराधना नहीं करेगा, एक प्रभु का दास वचन की शुश्रूषा नहीं करेगा, एक प्रभु का दास लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बेचैनी हो जाती है, जैसे कि उसके कामों में कुछ तो रुकावट हो जाते हैं। और ऐसे ही अप्रैल महीना से हम इस अवस्था में फंस गए थे, अभी भी फंसे, परंतु बीच में हमें प्रभु की वचन की सेवकाई के लिए बुलाया जाता है। उस समय बहुत आनंद हो जाते हैं कि हम वापस उस मार्ग में आए हैं। यदि एक प्रभु के दास के जीवन में इतना तक बेचैनी आती है, तो आप लोगों को जो परमेश्वर ने जो प्रार्थना का सुविधा खोल दिया है, तो हमें कितना तक उसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि जितना भी प्रार्थना सभा में आपको आने के लिए मौका मिलता है, आप आइए और उसका आशीष प्राप्त करने के लिए मन लगाए। नहीं मालूम कि कल का संडे वर्शिप में आप आओगे, नहीं मालूम कल का उपवास प्रार्थना में आप रहोगे, आपको यह सुविधा मिलेगी, क्योंकि दिन बहुत कठिन होते जा रहे हैं। हर समय हम देख रहे हैं कि हर प्रभु का दास लोग कह रहे हैं कि हम अंत का समय में हैं। बड़े ध्यान से वचन को सुनना। हो सकता है इस वचन के द्वारा आज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हो सकता है इस वचन के द्वारा आप तैयारी करना शुरू करोगे। पता नहीं पवित्र आत्मा किस रीति से आपसे बात करेगा, इसलिए ध्यान से परमेश्वर की वचन को सुनना। हर प्रभु के दास लोग अंत का दिनों की बात कर रहे। अंत का दिन आया, अंत का दिन आया, अंत का दिन आया। हम इस अंत का विषय में क्या जानते हैं? हमने पिछले समय कुछ भाग लेके आपको पढ़ाया युद्ध के बारे में, इज़राइल और फिलिस्तीन के बारे में। हमें जब लड़ाई हो रहे थे, उसके बाद प्रभु का दास ने हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में सिखाया। उसके पहले हमने कोरोना वायरस का बारे में बताया। बाइबल में लिखा हुआ हर एक बातों को देखने के समय हमें पता होना चाहिए कि हम अंत के कगार में आ चुके हैं। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आने का संकेत है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आएगा, कभी भी यीशु मसीह अपनी कलीसिया लेके जाएगा। जो तैयार है मध्य आकाश में इकट्ठा होंगे, परंतु जो तैयार नहीं है वो क्रिस्त विरोधी साम्राज्य के लिए 7 साल के लिए धरती पे छोड़ा जाएगा। आज थोड़ा सोचो ना, ये कोरोना वास्तव में क्यों नहीं जा रहे? सबसे पहला 2019 में सादा कोरोना आया, संपूर्ण दुनिया के ऊपर एक सेला लगाया। वेट जो दुनिया घूम रही थी, जो दुनिया व्यस्त थी, परमेश्वर ने वास्तव में उसके ऊपर सेला लगाया। वो धीमे धीमे घूमने लगे। उसके बाद तुरंत दूसरा वास्तव में रोग आया। जैसे हम पहला वेव या पहली लहर से बाहर निकले, दूसरा लहर आ गया, अभी तीसरा लहर आ गया, डेल्टा प्लस।
क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, बाइबल में लिखा गया है एक मरी जाने के बाद दूसरी मरी आएगी, दूसरी मरी जाने के बाद तीसरी मरी जानी चाहिए। और ये सारी बात हो रही है, परंतु ये सारी बात इसलिए हो रही है कि कलीसिया का मुख प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर होना चाहिए, इसलिए सारी विपत्ति आई है। ये सारी विपत्ति इसलिए आई है। मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बातों को प्रकट कर दिया। सबसे पहले उसने बताया कि मेरी आगमन होने के समय लोग आकर तुम्हें भरमाएंगे, लोग आकर तुमको फंसाएंगे। आज ये नहीं हो रहे क्या? ये कोविड-19 में भी बहुत सारे लोग हमारे विश्वास को डगमगना के लिए बहुत सारे भरमाने वाली बात डाल रहे हैं। वो हमारे पास आ रहे हैं, हमें देने वाली शिक्षा के बारे में वो पूछते हैं, कलीसिया बदलने के लिए हमें उपमा देते हैं, कलीसिया की शिक्षा की ओर उंगली उठाकर हमें कलीसिया बदलने के लिए मजबूर करते। ये भरमाने वाली बात नहीं हो रही है क्या? ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को बता दिया, भरमाने वाले लोग तुम्हारे पास आकर तुम्हें भरमाएंगे, परंतु तुम भरमाना नहीं। परंतु तभी भी हम भरमाते हैं, तभी भी हम उनकी बातों को मान के फंसते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परमेश्वर की वचन की बुनियाद, द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है परमेश्वर की वचन के ऊपर जो बुनियाद हमें डालना है, वो बुनियाद हम नहीं डालते। इसलिए मैंने आपको कहा कि आज वास्तव में कुछ हम सीखने जा रहे हैं। मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि यह समय अंत का समय है और कलीसिया को सीखना बहुत जरूरी है। केवल प्रचार सुनकर, प्रचार अच्छा है, हमें प्रचार से हमें मनोरंजन हुआ, प्रचार से हमें आनंद हुआ ना बोलते हुए, बल्कि उस मसीह की शिक्षा हमें प्राप्त करते हुए उसके ऊपर हमारी बुनियाद डालना है। क्योंकि यदि मसीह के वचनों की बुनियाद के ऊपर हम नहीं खड़े रहते तो कलीसिया कभी भी डगमगाते हैं, कभी भी भरमाने वाली अवस्था कोई भी आने के बाद हमें भरमाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वचन के ऊपर हमारी बुनियाद नहीं रहती। ये सब कुछ हो रहा है। मैंने दूसरा बात बोला था कि एक मरी आकर दूसरा मरी आएगा, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि लड़ाई लड़ाई की चर्चा तुम सुनोगे, वो तो आप सुने और तुरंत उसके बाद वो लड़ाई खत्म हुई, ये चर्चाएं हैं। परंतु और एक बात वास्तव में हो रहा है, वो है विश्वासी लोगों के अंदर प्रेम ठंडा हो रहा है। आज थोड़ा सोचिए, ये सारी बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को कहा कि तुम लिखो, ताकि अंत का समय में यह सारी बात होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक व्यक्ति को उनकी राज्य में ले जाना चाहने के लिए, बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। ये कोरोना वायरस इसलिए धरती के ऊपर आया ताकि परमेश्वर की मकसद इंसान के लिए क्या है वो समझने के लिए। परंतु अभी भी इंसान नहीं सुधर रहा, अभी भी इंसान वास्तव में अपनी बुद्धि को चालना नहीं दे रहे कि ये रोग वास्तव में क्यों नहीं जा रहे, ये क्यों एक जाने के बाद दूसरा आ रहे। ये सारी बात वास्तव में ना दुनिया जानते हैं, ना कलीसिया इसके ऊपर मन लगा रहे। एक की बात है, प्रभु हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है। बस अभी प्रभु बोलते हैं कि अब ये धरती के ऊपर हमारा जिंदगी खत्म हो चुका है, अभी तुम्हारी नजर स्वर्ग के ऊपर होना चाहिए। परंतु परमेश्वर के जन उस बातों को ध्यान ना दे रहे करके ये सारी आपत्ति और विपत्ति वास्तव में जग में लाकर प्रभु अपनी लोगों की नजर स्वर्ग की ओर लेके जाना चाहते हैं। आज आराधना प्रार्थना करने के मध्य मैंने एक दर्शन देखा इधर, और वो दर्शन ऐसा था कि जैसी आराधना हो रही थी, एक
भयानक बारिश गिरने की अवस्था में देख रहा था, परंतु कोई कोई जन छाता लेके इधर खड़ा था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? बोलते मैं अंत की बारिश को बरसा रहा हूं, अंत की बारिश को, परंतु ये अंत की बारिश को ना लेने के लिए, ये अनुभव में ना जाने के लिए इधर ये कई कई लोग जो खड़ा है, इनसे तू बातें कर। ये छतरियों को बंद करने के लिए उनको कहा। जब तक वो छतरी को बंद नहीं करते, मैं मेरी पिछली बारिश कैसे उनके ऊपर बरसाऊंगा, और जब तक पिछली बारिश उनके ऊपर नहीं गिरेगी, वो कदापि स्वर्ग राज्य में नहीं आएगा। एक फसल को पकने के लिए 2 बारिश की जरूरत है। आप में जो किसान होगा वो समझेगा। एक शुरुआत की बारिश इसलिए कि फसल आने के लिए, और अंत की बारिश इसलिए कि फसल में लगने वाला वो दाना वो पकने के लिए। प्रभु ने कहा कि जो मैं सबसे पहली बारिश जो गिराया था, वो मेरी कृपा का कारण गिराया था, क्योंकि इनके पाप क्षमा होने के कारण इनको बढ़ने के लिए मैं मेरी पहली बारिश को मैंने बरसाया, परंतु आखिरी बारिश को बरसाने के लिए इनको उन छतरियों को बंद करना पड़ेगा। मैंने पूछा प्रभु को, प्रभु ये छतरी क्या है? प्रभु बोल रहे कि पाप में अवस्था में अभी भी मेरी जन है, और पाप में अवस्था से बाहर आने के लिए वो पाप इनको फेंकना पड़ेगा, वो पापों से उनको दूर जाना पड़ेगा, तब मेरी आखिरी बारिश जो पिछले बारिश कहती है वो बारिश उनके ऊपर गिरेगा, और फिर वो एक अच्छा फसल बनेंगे, और मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा और भंडारशाला में संभालूंगा। परंतु यदि उन्होंने अपनी पापमय अवस्था को दूर नहीं किया, तो वो एक भूसी के समान हो जाएगी, और भूसी को आग में डाला जाएगा। मत्ती की 3 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए एक प्रभु का दास होने के नाते प्रभु आपसे विनती कर रहे कि उस छतरियों को बंद करो। मैंने और भी पूछा प्रभु को, प्रभु आपके जन की पाप में अवस्था क्या है? प्रभु ने बताया, अभी तक मेरे जन मेरी आज्ञा की पालन नहीं कर रहे। सब कुछ हो रहे, आराधना हो रहे, प्रार्थना हो रहे, सब कुछ हो रहे, परंतु मेरी जन प्रार्थना के साथ मेरी वचन के द्वारा चलने के लिए असमर्थ है। आज्ञा मानने के लिए प्रभु कह रहे, जब तक हम आज्ञा नहीं मानते तब तक वो बारिश नहीं गिरेगी। प्रियो, ये परमेश्वर की वाणी है। हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। अभी बाइबल में आखिरी बात उधर लिखा है, प्रेम ठंडा हो चुका है विश्वासियों में। अधर्म में कारण प्रेम ठंडा हो चुका है। आज थोड़ा सोचो ना, ये कोविड-19 में बस हम हमारी गाड़ी को आगे लेके जा रहे। हम कभी किसी से पूछते हैं क्या? क्या हम एक पासवान दूसरे पासवानों से उसकी भलाई के बारे में पूछते हैं क्या? क्या हम एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के विश्वासियों के बारे में हमारे अंदर बोझ है क्या? वो है क्या नहीं है? थोड़ा देखो ना, कोविड-19 के पहले आपके बाजू में बैठने वाला व्यक्ति आज 2021 में आपका बाजू में बैठ रहा है क्या? प्रेम ठंडा नहीं हुआ? मुझे तो सब नया लोग दिख रहे। यह सारी बात होने के समय एक ही संकेतना है, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। आज वास्तव में यह सारी बात होने का कारण एक ही है, परमेश्वर कलीसिया का ध्यान धरती के ऊपर से हटाते हुए हमें जहां से मनुष्य आया है वहां पर जाने के लिए, मन लगाने के लिए सारी बात हो चुका है। हम सब जानते हैं अब्राहम को। अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था, परंतु अब्राहम परमेश्वर का एक मित्र था, और एक मित्र
मित्र को हर एक बात बताता है जो अपनी मन में रहता है। और अब्राहम को परमेश्वर ने बताया है, अब्राहम देख, मैं एक ऐसी नगरी बनाने जा रहा हूं जो मेरे हाथों से मैं बनाऊंगा उसे। अब्राहम के बारे में देखा तो अब्राहम कभी भी अच्छा मकानों में नहीं रहा। तो अब्राहम रहा किधर, हम थोड़ा देखेंगे। इब्रानी पत्र 11 अध्याय का 8 और 9 वचन। इब्रानी पत्र 11 अध्याय का 8 और 9 वचन। विश्वास से ही हाँ अब्राम जब बुलाया गया हाँ तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया हाँ जिसे हाँ मिरास में लेने वाला था, हाँ और यह न जानता था हाँ कि मैं किधर जाता हूँ, हाँ तो भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, हाँ पराये देश में परदेसी के समान हाँ रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। तंबुओं में वास किया हुआ। परमेश्वर ने वहां उससे बताया कि मैं एक ऐसी नगरी बनाने वाला हूं कि मेरी हाथों से, और उस नगरी की ओर अब्राहम की यात्रा थी। अब्राहम की यात्रा कनान देश की ओर तो थी, परंतु आत्मिक रीति से अगर देखा जाएगा तो अब्राहम वास्तव में हमें स्वर्ग में जो परमेश्वर अपनी हाथों से बनाया हुआ उस नगरी की ओर अपनी नजर रखकर बाट जो रहा था, इसलिए वो तंबू में रह रहा था। क्योंकि अब्राहम पसंद नहीं कर रहा था धरती के ऊपर अच्छा मकान बनाकर रहे, क्योंकि वो जानता है कभी ना कभी मुझे धरती के ऊपर से निकल जाना है और मुझे परमेश्वर की उस नगरी के पास मुझे गुजर जाना है। इसलिए अब्राहम ने क्या किया, ध्यान करना भी, मुझे उस नगरी में जाना है करके वो खुद अपने लिए सीमित नहीं किया। उसने अपने बेटा इसहाक को भी बताया कि देखो परमेश्वर वास्तव में एक नींव अपने हाथों से डाल रहे और पवित्र नगरी बना रहे, उस नगरी की ओर तुम इंतजार करना। उसके पीछे याकूब भी आया और उस याकूब ने भी तंबू में रहा, बल्कि याकूब अच्छे घर में रह सकता था, बहुत संपत्ति था याकूब के पास, परंतु याकूब भी तंबू में रहा करता था। यदि मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछूं, अब्राहम ने हमें स्वर्ग में रहने वाला उस नगरी जो परमेश्वर अपने हाथों से बांधा है अपने बच्चे लोग को बताया, कलीसिया आप अपने बच्चों को प्रभु की स्वर्ग की बारे में शिक्षा देते हैं क्या? सोचिए, अपने बच्चों को वास्तव में हम शिक्षा देते हैं क्या? मैं गुजर जाने के बाद जो मैं विश्वास में हूं उस विश्वास को तू पकड़कर आगे बढ़ना है, ताकि उस नगरी में मैं भी रहूं और उस नगरी में तू भी रहे। ऐसी शिक्षा कलीसिया अपने बच्चों को देते हैं क्या? बाइबल वास्तव में पढ़ने वाली किताब नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, आप पढ़ते जाओ बाइबल, आपको केवल हेड नॉलेज मिलेगा, ज्ञान। इसलिए कभी कभी प्रभु का दास बोलते हमें यह वचन, हमें विश्वासी तुरंत उस वचन को वास्तव में उठा देता है। क्यों? क्योंकि केवल वो पढ़ते रहता है, उसकी अंदर की गहराई की बातों के अनुसार विश्वासी चलता नहीं है। हेड नॉलेज केवल बढ़ता है। इसलिए हेड नॉलेज ना बढ़ाने के कारण हमें, अगर हेड नॉलेज आया, बुद्धि आया, तो समझने का उसके जीवन में घमंड आएगा, और घमंड आया तो समझने का उसका निश्चित है गिर जाना। इसलिए परमेश्वर की वचन आत्मा से पढ़ना चाहिए। यदि अब्राहम ने इसहाक और इसहाक ने याकूब को बोला, तो जब भी ये वचन हम पढ़ते तो हमारा परिवार में रहने वाला हर एक बच्चा को वास्तव में स्वर्ग की हमें शिक्षा देना उस माता और पिता का कर्तव्य होता है। क्या हम देते हैं क्या? थोड़ा सोचो। वो लोग बाट जो रहे थे, नया नियम की विश्वासी लोग भी बाट जो रहे थे। सिस्टर सोना नहीं, हालेलुया।
नया नियम की भी विश्वासी लोग, ये तो पुराना भक्त है, परंतु ध्यान करना, नया भक्त लोग भी इस नगरी की बाट जो रहे थे, परंतु इस नगरी के बाट जोने के लिए उनको दाम देने लगा। अब्राहम को दाम नहीं देने लगा, परंतु नया विश्वासी को दाम देने लगा, और उस दाम देने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए या उस नगरी में आने के लिए उन्होंने क्या क्या दाम दिया उसको भी हम देखेंगे। इब्रानी 11 अध्याय का 35 से 38 वचन। स्त्रियों ने, देखो ध्यान करना, ये विश्वासी पहले शताब्दी की विश्वासी लोग हैं, ठीक है, और हम 2021 वर्ष की विश्वासी है। उनमें और हमारे में क्या क्या फर्क है थोड़ा देखिए। हाँ, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। हाँ, कितने तो मार खाते खाते हाँ, मर गए, हाँ, और छुटकारा ना चाहा, हाँ, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान हाँ, के भागी हो। देखिए, वो विश्वासी उत्तम पुनरुत्थान की भागीदारी होने के लिए मार खाया। हम लोग ने कितना प्रभु के लिए मार खाया? स्वर्ग जाने के लिए कितना जन ने मार खाया? बल्कि पहले शताब्दी की विश्वासी लोग मार खाया, मरे। आगे लिखा है आरी से काटा गया उनको। आरी, आपको पता है आरी कैसे काटता है? आरी से उनकी चमड़ियों को निकाल दिया गया। क्यों? पुनरुत्थान होने के लिए। यह दाम दिया उन्होंने, यह दाम दिया उन्होंने। हमने एक प्रभु का दास का प्रचार सुना था, परंतु अब वो नहीं है, प्रभु में विश्राम कर रहे। उन्होंने कहा कि पहले शताब्दी के विश्वासी बहन लोग, यहूदी लोग, जो बहुत सुंदर थे, अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को ना त्यागने के लिए उनको नंगा किया जाता था। पहला शताब्दी का विश्वासी के बारे में बोल रहा हूं मैं। बहन लोग, यहूदी लोग को देखा तो बहुत सुंदर है वो, उनको पूर्ण रीति से नंगा किया जाता था और बोला जाता था कि तुम अब प्रभु यीशु मसीह को इनकार करो। तभी भी वो लोग बोलते थे नहीं। क्यों? इस नगरी के लिए, क्योंकि उनको स्वर्ग जाना है, उनको प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। थोड़ा सोचो, उस समय में बहुत सारे प्रभु का दास लोग यही प्रचार करते रहेंगे कि तुम पुनरुत्थान के भागीदारी होना और स्वर्ग राज्य में जाना, जहां पर प्रभु यीशु मसीह है वहां पर तुम रहना। इसलिए इतना तक अपना नंगापन को दूसरों को दिखाते हुए, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ते हुए चलने के लिए मन लगाते थे वो। हम ऐसे है क्या? पहला शताब्दी का विश्वासी देखो और आज की विश्वासी देखो, तभी भी नहीं बोलते थे वो। गरम लोहे की लोखंड के ऊपर उनको नंगा बिठा देते थे। जब उठते थे तो चमड़ी निकल जाते थे, लेकिन तभी भी प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करते थे। बोलते थे नहीं, हम प्रभु पे विश्वास करेंगे, चाहे तुम मारोगे तब चलेगा। आखिरी में इतना सहन करते समय उनको झाड़ को बांधते थे, और ये जो रोमी बोला जाते थे उनके ऊपर पेशाब करते थे। सोचिए ना, आज की विश्वासी और पहले शताब्दी की विश्वासी, हो सकता है चलो हम स्वर्ग में पहले शताब्दी के विश्वासी के सामने खड़े रहेंगे और थोड़ा सा भी गलती से प्रश्न पूछेंगे वो, तुमने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया, तो हम क्या बोलेंगे? सोचिए, थोड़ा सोचिए। हम भी विश्वासी, वो भी विश्वासी, परंतु वो पहले शताब्दी के विश्वासी, हम 21वीं सदी के विश्वासी।
वो बोलेंगे हम प्रभु के लिए ये सारी बात किया, तुम क्या किया? तब हम क्या बोलेंगे? हमारी गर्दन तो नीचे ही रहेंगे। ये दाम दिया वो लोग ने, आज हम क्या दाम दे रहे? सोचिए ना, हम क्या दाम दे रहे प्रभु के लिए? वास्तव में क्या दाम दे रहे? हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे? हम क्या बलिदान कर रहे प्रभु के लिए? हमारी नींद को हम त्याग रहे, हमारी सेवा को हम त्याग रहे, हमारे दान को हम त्याग रहे, हमारा जीवन को हम त्याग रहे। हम क्या त्याग रहे? थोड़ा सोचिए। ऐसा ही वास्तव में एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, उसे दाम देना बहुत जरूरी है प्रियो। और आज जिस रीति से ये लोग उधर देख रहे थे पवित्र नगरी की ओर, पत्रस भी एक वाक्य में क्या लिखा है वो हमारा मूल वचन होगा। भी अभी यहां से हमारा वचन शुरू होगा। मैं आपको वचन के लिए तैयारी कर रहा था, तैयार कर रहे थे उस वचन की ओर आमन अपनी नजर आकर्षित करने के लिए। पहला पत्रस की 2 अध्याय उसकी 11 वाक्य। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मैं तुमसे विनती करता हूं। पत्रस कलीसिया से विनती कर रहा है। हाँ, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानते हुए उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इधर प्रेरित पत्रस कलीसिया को एक संदेश दे रहे। यह संदेश 5 भागों में हम बांट सकते हैं। अभी तक ध्यान नहीं दिया तो अभी ध्यान देना। इस वाक्य में 5 बातें कलीसिया के लिए दिया गया है। यदि ये 5 बात आज हम कलीसिया करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम हमारी आत्मिक प्रवासी यात्रा में सही रीति से चल रहे। यदि ये 5 बात हमारे जीवन में नहीं है, हमारी आत्मिक प्रवास यात्रा खतरे में है। इसलिए पत्रस कलीसिया को बोल रहा है सबसे पहला, हाँ, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। एक प्रभु का दास कलीसिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक प्रभु का दास विनती कर रहा है कलीसिया को। क्या विनती कर रहा है? उसे क्या जरूरत है कलीसिया को वास्तव में रिक्वेस्ट करने के लिए? इत्यादि अभिषेक प्रभु का दास प्रेरित पत्रस कलीसिया से विनती कर रहे, हे प्रियो, हाँ, तुम अपने आप को हाँ परदेसी हाँ और यात्री जानकर। नंबर 1, तुम अपने आप को क्या समझते? इधर तुम अपने आप को, मैं बोला आपको इस वचन में 5 भाग है। आधा घंटा में खत्म करूंगा। 5 भाग। सबसे पहला, तुम अपने आप को जांचो। क्या जांचना है? हम थोड़ा सोचिए। सबसे पहला हमें जांचना है कि हम पूर्वी अवस्था में कौन थे, हम प्रभु में कैसे आए। आज हमें बहुत बरस हो चुका, किसी को 25, किसी को 30, परंतु प्रभु में वो किस रीति से आया है वो भूल के बैठा है। और बहुत सारे उपदेश भी ऐसे मिलते हैं प्रभु का दासों से, हमारी पिछले जिंदगी को नहीं निकालने का। सही है, पिछले जिंदगी को नहीं निकालना, परंतु वो भूल जाते हैं। प्रेरित पौलुस भी जिस कलीसिया में जाता था, उस कलीसिया में अपनी पिछली वही बातों को दोहराता था। मैं कलीसिया को सताता था, मैं लोगों को मारता था, मैं उनको बंदी गृह में डालता था। पौलुस हर एक कलीसिया में जाकर अपनी ये गवाही जरूर देता था। आज थोड़ा सोचिए ना,
यही पौलुस कहता है कि आपका और मेरा जीवन प्रभु में आने से पहले कैसा था। इफिशियंस की पत्री की 2 अध्याय में लिखा है, हम सब लोग मर गए थे। पढ़िए इफिशियंस की 2 अध्याय की पहली वाक्य। उसने तुम्हें, देखिए, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिशियंस की कलीसिया को प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम पहले मरे हुए थे। अगर एक व्यक्ति अगर मर गया तो कभी जिंदा नहीं होते, परंतु पौलुस कलीसिया को बोल रहा है, तुम पहले मर गए थे। तुम कैसे मर गए थे? तुम अपने पापों में मर गए थे। हर एक विश्वासी को सबसे पहला वास्तव में समझना बहुत जरूरी है कि मैं एक समय ऐसा था कि मैं पापों में मर गया था, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। आपको पता है, यदि एक व्यक्ति जो पाप करता है, उसकी परमेश्वर की कचहरी में, यानी परमेश्वर जो न्याय सभा चलाता है, उस न्याय सभा में उसका चित्र मैं आपके सामने खड़ा करता हूं। अभी यदि एक व्यक्ति पाप करता है तो सबसे पहले उसको पापी दरार दिया जाते हैं। ध्यान करो, यह बाइबल में नहीं लिखा गया, लेकिन आत्मा से भरते हुए पवित्र आत्मा की दी हुई शिक्षा। एक व्यक्ति जब पाप करता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, यह पापी व्यक्ति है। वो परमेश्वर का सामने पाप किया हुआ व्यक्ति होता है। दूसरा, उसकी शरीर के ऊपर से परमेश्वर ने दिया हुआ कपड़ा नीचे गिर जाते, अर्थात वो नंगा हो जाते। तीसरा, जो व्यक्ति पाप करता है वो व्यक्ति दंड की भागीदारी हो जाते। 3 बात, थोड़ा सोचिए। आप और मैं प्रभु में आने से पहले ये 3 बातों में थे। परमेश्वर के सामने हम खड़े होने के समय हम नंगा था, हमारा शरीर में कपड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि पाप करने की अवस्था, हमारी सजा दंड थी। हम कदापि जीने के लायक नहीं थे। हम नरक की हम राह पर जाने वाले व्यक्ति, योग्य व्यक्ति थे। परंतु उस समय जब कोई भी प्रभु का दास की वाणी को हमने सुना हमारा कानों से, या परमेश्वर की वचन को हम पढ़ा, या परमेश्वर की दास हमारा घर में आकर हमें परमेश्वर की वचन को हमें सुनाया, उस समय वो आत्मिक न्याय कचहरी में जब दंड सुनाया जाता है कि अब ये व्यक्ति वास्तव में नरक का भागीदारी है, उस समय आपका और मेरा वकील उधर खड़ा रह जाता है। और वो वकील कौन है? वो वकील दूसरा कोई नहीं, यीशु मसीह है। वो तुरंत उधर खड़ा रह जाता है। तुरंत वो न्यायाधीश के सामने बोलते हैं, देख मेरे हाथों को, देख मेरे पैरों को, देख मेरी अब शरीर को, मैं इस पापी व्यक्ति के लिए पहले से भुगतान दे चुका हूं मैं। और उस समय उस नर्क की अवस्था से दूर लेकर हमारा शरीर के ऊपर वस्त्र पहनाया जाते हैं। हमें पापी नाम से हमें पवित्र नाम हमें दिया जाते हैं। हमें दंड के हमें परी होकर हमें जीवन की ओर ले जाते हैं। ये अवस्था हो जाती है आत्मिक रीति से जब एक वकील न्यायाधीश के साथ अपनी वार्तालाप करता है। थोड़ा सोचिए ना, आपकी पापों की हिस्सेदार आपका पास्टर रह सकता है क्या? या पति के पापों की हिस्सेदार पत्नी हो सकती है क्या? बच्चों ने पाप किया तो माता पिता वो पाप अपने सर के ऊपर ले सकते? कभी नहीं। परंतु यीशु ने आपका और मेरे पापों को खुद लिया और हमें नरक से जीवन की ओर ले चला। यह हम भूलना चाहिए क्या? हर एक विश्वासी वास्तव में सबसे पहला यह समझना चाहिए कि मैं पापों में मर गया था।
हर समय यदि विश्वासी का जीवन में यह सारी बात आया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बयाना देते हुए, अमन भुगतान देते हुए मुझे स्वर्ग की ओर ले गया है, मैं बोलता हूं वो व्यक्ति पाप करने के लिए डरेगा। वो ये पहला स्टेप है परमेश्वर की आत्मिक यात्रा में चलने के लिए। हम एक प्रवासी है प्रियो, मालूम नहीं कब निकल जाएंगे। मैंने कोरोना में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। मैं जिधर रहते हैं, मेरा सामने वाला व्यक्ति, एक लेडी थी, वो तुरंत मर गई। मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में रहने वाला एक अच्छा खट्टा यंग लड़का कोरोना में मरते गया। मैं उन्हें केवल 1 दिन 2 दिन देखा। पता नहीं हम भी कभी इस धरती से निकल जाएंगे, परंतु क्या हम धन्यवाद देते हुए इस धरती के ऊपर रहते क्या? हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा, जिसने हमारे पापों के लिए भुगतान दिया। प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमारा साथ बरकरार रहो। क्या ऐसी अवस्था में हम रहते हैं क्या? मैं आपको कथा और कहानी के ऊपर हम प्रचार कर देता था मैं, और हमें सुनने के लिए भी अच्छा लगता है। कथा और कहानी बहुत अच्छे लगते, परंतु ये कलीसिया का नींव है, एक विश्वासी का नींव है। और ये विश्वासी का नींव जब तक पक्का नहीं होते वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। भूल जाओ, हम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चर्च आते, दान देते, प्रार्थना करते, परंतु हमारी बुनियाद परमेश्वर की वचन के ऊपर नहीं रहेगी, हम कदापि स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमारी पहली सीढ़ी बोलते हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम पहले मरे थे। दूसरी बात उधर लिखा गया है कि तुम कौन हो। पहला पत्रस 2:11, हम उस पे ही है अभी। तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। दूसरी बात उधर लिखा है, तुम परदेसी हो। कौन हो तुम? परदेसी। परदेसी का अर्थ क्या है? हमारे यूपी वाले भाई और बहनों को पूछेंगे, परदेसी या कोई भी प्रांत की जो महाराष्ट्र का बाहर महाराष्ट्र में आया है, ठीक है, उनको अगर हम देखेंगे और हम पूछेंगे तो वो वास्तव में परदेसी है। परदेसी इसलिए कि वास्तव में उनका कुछ भी इस महाराष्ट्र में नहीं है, या इस जगह में कुछ भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो परदेसी है तो उनका एक स्वदेश है, और वो स्वदेश में उनको एक ना एक दिन जाना है। ये दूसरा स्टेप है विश्वासी का। और इसलिए पौलुस प्रेरित फिलिपिन के 3 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, हमारा स्वदेश धरती पर नहीं है, परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। फिलिपिन का 3 अध्याय का 20 वाक्य। पर हमारा स्वदेश पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। नंबर 2, विश्वासी को ध्यान करना बहुत जरूरी है कि हम इस धरती के ऊपर केवल 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 एक परदेसी है करके। हमें हर समय इधर नहीं रहना है। हमें यहां से एक ना एक दिन निकल जाने का समय आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी ज्यादा देर रुकने वाली बात नहीं है। और आज इस जग में रहने के लिए लोगों ने मन लगाया, ध्यान नहीं दे रहे कि प्रभु की आलोचना, प्रभु की अनुमति क्या है, प्रभु की क्या प्लानिंग से, उसके ऊपर ध्यान ना देने के कारण परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को या संपूर्ण पृथ्वी को इस रोग में पछड़ के रख दिया। दूसरा कुछ नहीं है। यदि आज हरे कलीसिया अपने घुटनों पर आकर अपनी पापों की पश्चाताप करे और प्रभु को कहे कि प्रभु
आप जहां पर है वहां पर हमें आने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर दे, ये रोग तुरंत चला जाएगा। ये दूसरी स्टेप है, हम ये जगह पर एक परदेसी है। तीसरी बात, हम ये जगह पर एक और यात्री जानकर यात्री है। कौन है तीसरा? ध्यान करना, पहला तो हमें खुद जाने कि हम कौन है। दूसरा, हम इस धरती के ऊपर एक केवल क्या बोलते हमें प्रवासी है। अब तीसरा लिखा है हम एक यात्रा है, सॉरी दूसरा परदेसी है, तीसरा यात्रा है, हमें चलते रहना है। क्या करना है? एक प्रवासी कदापि एक जगह पर खड़ा रह के बोल सकते हैं मैं यात्रा कर रहा हूं करके। यदि आप यहां से बेलौली जाना है आपको या कात्रप जाना है वो साइड, तो आप बोल सकते प्रार्थना भवन में खड़ा रहते मैं यात्रा कर रहा हूं करके? कदापि नहीं। यात्रा करने के लिए हमें चलना है, यात्रा करने के लिए हमें श्रम करना है, यात्रा करने के लिए हमें दिया हुआ उस ऊर्जा को खर्चा करना है, तब हम बोल सकते हम यात्रा कर रहे हैं। परंतु आज थोड़ा सोचो, यदि पौलुस बोलता है हमारा स्वदेश स्वर्ग में है परंतु हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी के ऊपर क्यों प्रभु ने हमें भेजा? कभी सोचा है क्या? मैं आज आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा, क्योंकि घर जाके ये 5 बातों के लिए आपको पढ़ाई, चिंतन, मनन जरूर करना है। ये 5 स्टेप है। सोचो थोड़ा, क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे जन्म दिया? क्यों परमेश्वर ने हमें लड़का लड़की बनाकर हमें इस धरती के ऊपर भेजा? क्यों परमेश्वर ने क्यों भेजा? कभी सोचा है क्या? एक ही बात है, परमेश्वर की मकसद धरती के ऊपर अपनी बच्चा पूरा करने के लिए आपको और मुझे जन्म दिया है। ये मत सोचो कि हमें डॉक्टर बनने के लिए इधर बोला है, ये ना सोचो कि बच्चा पैदा करके रहने के लिए हमें कहा है, ये ना सोचो कि हम इंजीनियर बन के रहने के लिए प्रभु ने हमें इधर लिखा है। वो करना है, टीचर बनना है, नर्स बनना है, सब कुछ बनना है। ये धरती के ऊपर जीने के लिए ये सादी प्राधान्य है। परंतु सोचो, मरने के बाद तुम ढेर सारा डिग्री जो लेके ऊपर जा रहे, प्रभु उसे स्वीकार करेगा? प्रभु स्वर्ग में हमें कहेगा कि हाँ आ जाओ, तुम डॉक्टर का डिग्री लिया है, एमबीबीएस डॉक्टर, अब आ जाइए, ऐसे बोलेगा प्रभु? नहीं। धरती के ऊपर सारा वास्तव में हमें ये जो डिग्रियां है, इसलिए परमेश्वर ने 2019 से 2021 में जो भी पास आउट हो रहे उसको कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी प्राधान्य नहीं है, एजुकेशन को कोई प्राधान्य नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने एजुकेशन के ऊपर अपना ज्यादा मेहनत किया, परंतु इस पढ़ाई में कोई भी मन नहीं लगाया जो कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों बुलाया हमको प्रभु ने? घर बनाने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं, हमें मकसद जानना है। जब तक वो मकसद में आप और मैं पूरा नहीं होता, स्वर्ग जाने का सपना भी मत देखो। इफिशियंस की पत्री की पहली अध्याय उसकी 4 और 5 वचन में मकसद लिखा है, हमें क्यों परमेश्वर ने धरती के ऊपर भेजा। पढ़िए जल्दी जल्दी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने चुन लिया। कभी चुना? जगत की उत्पत्ति से, यानी ये जग निर्माण होने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना था। हमें यानी आपको और मुझे परमेश्वर ने पहले ही चुना। फिर क्या किया? कि हम उसके निकट, उसके, ध्यान करना, अब किसके निकट? हाँ, उसके निकट, परमेश्वर के निकट। हाँ, प्रेम में। ओ, किसके निकट? परमेश्वर की। किस लिए?
प्रेम में, दूसरा पवित्र पवित्र और निर्दोष हो, हाँ आगे, और अपनी इच्छा के भले, अपनी इच्छा की भले अभिप्राय के अनुसार हाँ हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हाँ यीशु मसीह के द्वारा हाँ हम उसके लेपालक पुत्र हो। हाँ, देखिए 3 बात जो आपका भाई और मेरा भाई प्रभु यीशु मसीह, मैं अगर उपमा देता हूं तो प्रभु तो देता हूं, परंतु मैं ज्यादा करके भाई मानता हूं, मेरा बड़ा भाई। अपना बड़ा भाई धरती पर उतर आने के समय वो प्रेम में निकट था परमेश्वर का साथ, वो बहुत प्रेम करता था पिता का साथ। आज मुझे बताओ कलीसिया, यदि परमेश्वर ने हमें रखा है धरती के ऊपर, हमारा परमेश्वर पिता का साथ, हम कितना तक प्रेम में निकट रहते हैं। आप बोलोगे पास्टर हम प्रेम करते हो इसलिए तो आए इधर, हम प्रेम नहीं करते तो इधर नहीं बैठते थे हम। ये तो भावनात्मक उत्तर है, परंतु आत्मिक उत्तर यह है, यदि हम उस पिता का साथ प्रेम करते हैं तो उस पिता की आज्ञा भी हम मानेंगे। एक व्यक्ति को पहचानने के लिए वो पिता के साथ कैसा प्रेम करता है तो उसे आज्ञा पालन करना होगा। जब वो व्यक्ति आज्ञा पालन करेगा तब हम बोल सकते हैं कि वो पिता से प्रेम करते, दान देने से नहीं, आज्ञा मानने से। क्योंकि विश्वासी का न्याय ऐसा ही होने वाला है। जो 7 प्रकार के न्याय विधि है, 7 प्रकार के न्याय विधि में विश्वासी का न्याय आज्ञाओं के ऊपर होने वाला है, ये समझ लो। यदि उस आज्ञा में कि विश्वासी नहीं बना रहते, उसके लिए दंड रखा गया है। यदि वो आज्ञा में बना रहते हैं, उसके लिए जीवन रखा गया है। यीशु मसीह हर समय अपनी पिता की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मन लगाता था। आप और मैं उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए मन लगाते हैं क्या? सोचिए। पढ़ना आसान है बाइबल, परंतु बाइबल में लिखा हुआ बातों का अनुसरण करना बहुत कठिन है। थोड़ा सोचिए ना, बाइबल में लिखा है यदि तेरा भाई तेरे कारण दिल में दुख है और तू आराधना करने आता है, बेचारा ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रभु उसको बोल रहे तेरे कारण तेरा भाई आमेन आराधना में नहीं आते, तेरा भाई आमेन एकदम उदास होकर बैठा है, तू आराधना करने के लिए आया, छोड़ वो सारी बात इधर, वो दान देने के लिए आया, बेटे देने के लिए छोड़, तू जाकर पहला समेट करके आ। कितना दर्द है वो। इस भाई ने तो कुछ भी नहीं किया, परंतु तभी भी परमेश्वर उस भाई को नहीं बोल रहे जो गलती कर रहे, परंतु इस भाई को बोल रहे जो सही मार्ग में चल रहे, और इस भाई को कह रहे जो परमेश्वर के लिए भेंट देने के लिए आए। कितना कठिन है ये सारी बात। एक गाल पर मारो तो दूसरी गाल भी दो, देंगे कि हम इस समय? बोलिए ना। दुश्मन यदि बोला चल मेरे साथ 2 मील, हम जाएंगे? कदापि नहीं जाएंगे हम। इसलिए मैं बोला पढ़ाई करना, पढ़ना, मनन करना, आमीन, अभ्यास करना, बाइबल कॉलेज जाना, यह सब अच्छा है, परंतु जब वचन मनन और चिंतन करने का समय आया, अभ्यास करने का समय आया तो बहुत कठिन है। इज़केल को परमेश्वर ने बोला ये ले वचन खा, और इज़केल ने वचन खाया। वचन खाने के बाद इज़केल बोला हो प्रभु ये वचन तो मेरे मुंह में बहुत मिठा है, परंतु थोड़ी देर के बाद आतड़ी पाचन करने के लिए कठिन हो गया। परमेश्वर की वचन भी ऐसी है, सुनने के समय तो बहुत अच्छा लगते, परंतु चिंतन और मनन करने के समय पचाने के लिए बहुत कठिन हो जाते। ये तीसरी बात है, ध्यान करना। पहली बात हम कौन थे पहले ये समझो, दूसरी बात हम परदेसी है,
तीसरी बात, हम यात्रा है, और इस यात्रा करने के समय चौथी बात हमें क्या करना है, आमीन, वो उधर लिखा है। हाँ, उन सांसारिक क्या, उन सांसारिक चौथी बात, उन सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहना। चौथी बात, नंबर 1 तुम्हें कैसे निकाला, नंबर 2 तुम परदेशी हो, नंबर 3 तुम यात्री करिए। यात्रा करने के समय परमेश्वर ने वास्तव में हमें तुम्हें प्रेम में निकट रहने के लिए कहा, हमें तुम्हें पवित्रता में, निर्दोषता में इत्यादि एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं भाग रहा हूं, नहीं तो इसमें भी जा सकते हैं। 3 बात लिखा है उधर, जब तू यात्रा करेगा तो हर समय प्रभु का साथ रहना। दूसरी बात, अपने आप को लोगों से बचा के रखना, कदापि कोई भी दोष कलंक अपने जीवन में ना रखना। और तीसरा बात है पवित्र आत्मा का साथ रहना। चौथा बात लिखा है सांसारिक अभिलाषा से दूर रहना, चौथी बात है, क्योंकि यह सांसारिक अभिलाषा तुम्हारी प्रवासी यात्रा जो स्वर्ग में जाना है उसको बीच में तोड़ सकता है। असंसारिक अभिलाषा में सब लोग फंसे हैं। अभी हमें देखना है अभिलाषा है क्या, इसका व्याख्यान क्या है, अभिलाषा का व्याख्यान क्या है। अभिलाषा का व्याख्यान बहुत सिंपल है, वो ये है कि एक व्यक्ति के पास कोई भी चीज है तो उसमें तृप्त ना रहते हुए उसको और भी चीजों की जरूरत है, वो अभिलाषा है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति के पास एक साइकिल है और साइकिल के ऊपर वो सही रीति से अपनी यात्रा करता है, परंतु उसकी पड़ोसी ने एक मोटरसाइकिल लेने के कारण उसकी मन में यह अभिलाषा आ गई कि अब मुझे ये मेरी साइकिल नहीं चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, यह अभिलाषा हो गई। परमेश्वर ने साइकिल दिया है तो उस साइकिल के अनुसार कुछ योजना भी किया है। योजना ये किया है कि हो सकता है तेरे पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, हो सकता है कि तू उतना मेंटेनेंस नहीं कर सकता है, परंतु अभिलाषा के कारण वो पाप में फंस जाता है। अभिलाषा के कारण वो भाई उसको चाहिए करके आराधना प्रार्थना में से निकल जाते, हमें आराधना प्रार्थना होते नहीं है, वो कमाते 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 प्रभु से दूर हो जाते हैं और पाप को जन्म देते हुए। याकूब कहते हैं अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म दे देती है। ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शरीर की अभिलाषा से दूर भागो। मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 31 वचन में लिखा है कि हमें इस बातों से हमें दूर जाना है। जल्दी पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, हाँ, तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हाँ, क्या पिएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आगे, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और इधर भी लिखा है तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो। इधर भी यीशु मसीह यही प्रचार कर रहे हैं। ये पहाड़ी उपदेश है। पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि अन्य जाति के लोग खाना पीना और पहनना इसमें मन लगाते हैं, तुम मन कदापि ना लगाओ। यह अन्य जाति करती है, परंतु तुम किधर मन लगाना है, तुम स्वर्ग राज्य की ओर मन लगाना और उसकी धार्मिकता को। धार्मिकता यानी परमेश्वर की वचन को पूरा करना। एक तो तुझे नजर से देखना है स्वर्ग राज्य के ऊपर, और धरती पे रहने के समय तुझे ड्यूटी करना है, परमेश्वर की वचन
पूरा करना ये एक विश्वासी का ड्यूटी है। अगर नहीं कर पाएगा तो स्वर्ग कदापि नहीं जाएगा। हम चाहे कितना भी साल क्यों ना हो प्रभु में, हम कितना भी दान क्यों ना देते हो, हम कितना भी मदद क्यों ना करते हो, हम कितना भी आराधना क्यों ना करते हो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, परंतु परमेश्वर की वचन की पूर्तिकरण हमारे से नहीं हुई तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसलिए खाना और पीना और पहनना ये यात्रा और परदेसी का जीवन में ज्यादा मन लगाने वाली बात नहीं होना चाहिए। आज लोग इसी कारण फंस रहे हैं। प्रभु की आराधना छोड़कर काम, प्रभु की आराधना छोड़कर इधर उधर भटकना, प्रभु की आराधना छोड़कर हमारी अभिलाषा के लिए, जरूरतमंद काम करने के लिए हम आराधना छोड़ दे रही। प्रियो, ये पाप है, ये अभिलाषा है शरीर की। प्रभु ने दिया है, प्रभु बोलते हैं मैं दिया। उस हम पंछियों को देखो, ना तो बोते ना तो काटते हैं वो, परंतु मैं उनको देता हूं, आप तो उनसे भी प्रियजन हो। क्यों चिंता करते हो इस बातों को? ये चौथी बात है प्रियो, यदि हमारी प्रवास यात्रा अगर सही रहना है तो हमें अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, बहुत सारी बात है शारीरिक अभिलाषा, लेकिन मैं थोड़ा बात उठा के आपसे बात किया, ये जाना जरूरी है। आखिरी बात, पांचवी बात, हाँ, अन्य जातियों में हाँ, तुम्हारा चाल चलन भला हो, हाँ, कि ताकि नहीं, पहला पत्रस, उन सांसारिक अभिलाषाओं से हाँ, जो आत्मा में युद्ध करती है, हाँ, बचे रहो। हाँ, अन्य जातियों में, ठीक है, आत्मिक युद्ध के बारे में उधर लिखा है ऐसा। हाँ, परत से उन सांसारिक अभिलाषाओं से, हाँ, जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा से युद्ध करती है। पांचवा बात है, देखिए मैं बोला एक ही वचन है, परंतु कितनी बातें उसमें सीखने के लिए। हम केवल वचन ऐसे ही पढ़ते चले जाते, परंतु उसकी अंदर कितना हमें मार्मिक बात छुपा रखा है। एक विश्वासी प्रवासी यात्रा करने के लिए उसको 5 स्टेप होना चाहिए, और 5वां स्टेप में यह है, उसे युद्ध करना है। उसे सांसारिक अभिलाषा, ये जो अभिलाषा उसको सताती है, उसके साथ उसको युद्ध करना है। यदि वो युद्ध नहीं करेगा तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? मैं आज आपको बताते हैं। एक व्यक्ति इस धरती के प्रवास यात्रा में रहते हुए शैतान के साथ युद्ध नहीं कर सकता। वो 1000 साल जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य धरती के ऊपर आएगा, वो युद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए हर एक विश्वासी को ये शरीर की अभिलाषाओं से लड़ने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। कब तक हबदासों के साथ प्रार्थना करके लोगे? इधर दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, भूत चला जाएगा, परंतु दत्त चौक में रहने वाला वड़ा का झाड़ है ना, वो वहां पर लटक के बैठा रहता है। वो उसे पता है केवल प्रार्थना करने के लिए गया है, वचन सुनता नहीं है। उधर जाके बोलेगा, 2 चापट भी लगाएगा, क्यों रे उधर जाते, आराधना भी करते, वचन भी सुनते, चल घर पे। क्या फायदा फिर? घर पे जाने के बाद वही बात होते है ना। कहाँ गया हमारा वचन का बुनियाद? कहाँ गया हमारा वचन का बुनियाद? कहाँ है हम वचन में स्थिर? जबकि हम विश्वासी लोगों को भी भूत लगने लगे अभी, वो तो डर के जाना चाहिए। कारण एक ही है, हम युद्ध नहीं करते। हम दूसरों को बोलते युद्ध कर दो तुम, हम खुद के लिए नहीं। अरे वो हमारी आत्मा को नाश करने के लिए आया। पत्रस क्या, आमीन, पौलुस क्या बोलते? पहली कोरिन्थियों की 9 अध्याय की 16 वाक्य में, आमीन, क्या बोलते? देखिए, सॉरी 27, पौलुस क्या बोलते हैं? हाँ, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। हाँ, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। 9:27 उधर लिखा है, मैं मेरे शरीर को मारता हूं, परंतु हाँ, मैं अपनी देह को मारता, मैं मेरी देह को मारता हूं,
कुटता हूँ और वश में लाता वो हूँ, वश में लाता हूँ मैं। हाँ, ऐसा न हो कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके हाँ मैं आप ही हाँ। किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए पौलुस बोलते मैं मेरे शरीर को मारता हूं, मेरा पीटता हूं, क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था के अनुसार यदि मैं नहीं चलता और मैं लोगों को प्रचार करता हूं तो मैं निकम्मा है। देखिए पौलुस कितना स्पष्ट रीति से कलीसिया को बोल देते, यदि मैं मेरे शरीर को नियंत्रण में नहीं रखूंगा, सांसारिक अभिलाषा से इसको नियंत्रण में नहीं रखूंगा, मैं यदि युद्ध नहीं करूंगा और मैं प्रचार करूंगा कलीसिया को, तो मैं निकम्मा हूं, क्योंकि मैं नहीं चलता उसके ऊपर। इसलिए लिखा है जो उपदेश करे सही रीति से उपदेश करे, नहीं तो उसको दंड की आज्ञा हो सकती है। पांचवी बात के बारे में हम देख रहे हैं, हम यदि इस सांसारिक अभिलाषा से युद्ध नहीं करेंगे तो ये हमें हमारी प्रवासी यात्रा से खत्म कर देंगे। दो युद्ध देखिए कैसे हो रहे, हमें दो युद्ध, हमें दूसरा कोरिन्थी की पत्री, रोमी की पत्री 7:30, रोमी, उधर युद्ध है। देखिए युद्ध कैसे युद्ध होता है, आपको पता भी नहीं चलते कि युद्ध कैसा होता है। हाँ, रोमी 7:23। अंतः यदि मैं वही करता हूँ हाँ। जिसकी इच्छा नहीं करता, हाँ। तो उसका करने वाला हाँ। मैं ना रहा, हाँ। परंतु पाप हाँ। जो मुझ में बसा हुआ है, हाँ। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि हाँ। जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ हाँ। तो बुराई मेरे पास आती है, हाँ। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से ध्यान करो इधर क्या क्या लिखा है, मैं भीतरी मनुष्य से, पौलुस बोलते मैं भीतरी मनुष्य से, मेरी अंदरूनी मनुष्य, हाँ, तो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की व्यवस्था से मेरी भीतरी मनुष्य, मेरे भीतरी मनुष्य कौन है? पवित्र आत्मा, मनुष्य की आत्मा, हाँ, बहुत प्रसन्न रहता वो हूँ, बहुत प्रसन्न रहता हूं मैं उस वचन से, परंतु हाँ, मुझे अपने अंगों में, अभी अंगों में आया, पहले तो भीतरी मनुष्य में था, भीतरी मनुष्य में परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा और मनुष्य की आत्मा रहती है, उससे तो प्रसन्न होते, परंतु मेरी और भी शरीर के अंगों में, हाँ, दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था, ये कि शरीर में दो प्रकार की व्यवस्था, पढ़िए, जो मेरी बुद्धि की, हाँ, व्यवस्था से लड़ती है, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती, यानी दो बुद्धि, यानी जो मेरी बाहर की मनुष्यत्व है और अंदर की मनुष्यत्व, ये दोनों की लड़ाई होती है। ध्यान करना, ये मत समझो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया तो मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं, हमें लड़ना है बाहर का मनुष्य से, ठीक है। बाहर का मनुष्य जो है वो बुद्धि से खेलता है, जिसे मन बोला गया, इंग्लिश में माइंड बोला गया, ठीक है। ये मन में वो खेलता है, इस मन में जब वो खेलता है तो विश्वासी को पवित्र आत्मा जो दिया है, उस पवित्र आत्मा को पूछना है कि मेरी मन में आने वाली ये ख्यालात कहां से आई है। कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है क्या? कभी यह प्रयास किया है क्या कि मेरी मन में एक बाहर से एक बात आए मेरा मन में, आज मुझे कलीसिया नहीं जाने का, ठीक है, आज मुझे कलीसिया नहीं जाना है। अभी ये बात बताओ मुझे कलीसिया नहीं जाने वाली बात कहां से आई? बोलिए ना, कहां से आई? शैतान की ओर से, भरमाने वाली आत्माओं के ऊपर से। यदि मैं उसको प्राधान्य दिया और मैं उसकी बातों को सुन के कलीसिया में नहीं गया, या कुछ भी लो, आप प्रार्थना करने का मन है, या बाइबल पढ़ने का मन है, या आपको उपास करने का मन है, उसको विचलित करने वाली बातों को आपके अंदर दिया हुआ उस पवित्र आत्मा
को पूछा है क्या? ये कहां से आते हैं? ये मन कहां से आते हैं? ये ख्यालात कहां से आते हैं? ये हर एक विश्वासी को पूछना बहुत जरूरी है। आपके अंदर दिया हुआ उस पवित्र आत्मा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हर एक बात, चाहे ख्याल हो, चाहे आपको निर्णय लेना हो, चाहे आपको बाजार जाना हो, चाहे आपको खरीदा लेना हो या कुछ भी लेना हो, आपको पवित्र आत्मा को पूछकर ही हर एक काम यदि आप करते हैं तो आप युद्ध में विजय होते हैं। लेकिन हम पवित्र आत्मा को ज्यादा समय नहीं देते। केवल आराधना, केवल प्रार्थना में पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, परंतु उसके बाद पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे लिए दिया गया है, हमें 24 घंटा उसको पूछना है, उसकी आवाज को हमें सुनना है। तब वास्तव में ये 5 प्रकार की स्टेप्स के ऊपर हम चलकर हमारी प्रवासी यात्रा को खत्म करेंगे। पहला, जानो हम कौन थे। पहला, लूज मत रहो। अब प्रभु हमें दिखाना चाहते कि तुम पहले कौन थे, आप कैसे हैं, तुम्हें कहां से उठाकर कहां पर बिठाया, ये प्रभु आपको दिखाना चाहते। दूसरा बात, तुम परदेसी है, बताना चाहते तुम्हारे धरती के ऊपर कुछ नहीं है। चाहे बंगला बनाओ, गाड़ी लो, कुछ भी लो, कुछ नहीं है। तुम एक बाप का समान हो, तुम एक बाप का समान हो, पानी की बुड़बुड़ियों के समान हो। तुम कभी भी फूटेगा, कभी भी बाप बन जाएगा। धरती पे रहने वाली बात कहां तक ले जाएंगे। तीसरी, तुम एक यात्रा है, और एक यात्रा करने के समय तुम्हारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे अंदर निष्कलंकता होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे अंदर एक पवित्रता होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, आत्मिक लड़ाई के लिए तुम्हें तैयार रहना है। पवित्र आत्मा का द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है उससे हमारे अंगों की अभिलाषा को मारना है। और 5वीं बात, शारीरिक अभिलाषा से दूर रहना है। इत्यादि 5 बात अगर हम करते हैं तो हमारी प्रवासी यात्रा स्वर्ग में खत्म हो जाएंगी। ये 5 बात यदि करते हैं आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन आने से पहले हमारा मरण हो जाते हैं, तो विश्वास का साथ कहता हूं कि आपका और मेरा पुनरुत्थान होगा। यदि हम जिंदा है तो मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा सहभागिता होगा। अनाति ये 5 बात अगर कलीसिया के अंदर नहीं है तो धरती के ऊपर रखा जाएगा। आपका सामने ये 5 बात मैं रख रहा हूं, आप घर जाइए, इस पे और चिंतन और मनन करिए। एक ही वाक्य है, आपको बहुत सारा पवित्र आत्मा रेफरेंस भी देगा। पढ़ाई करो, चिंतन करो, मनन करो, उसके आगमन को लिए तैयार हो जाओ। एक शिक्षा बनाओ, एक खुद को बुनियाद बनाओ बाइबल के अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति, क्योंकि ये अंत का दिनों में आपको तैयार होना है। यीशु मसीह कोने का पत्थर, नींव डालने वाला प्रेरित और भविष्यवक्तों के साथ मिलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम हमारी आंखों को बंद करें इस वक्त, इन 5 बातों के ऊपर ध्यान करें, ज्यादा नहीं। पहला बात, आज थोड़ा सोचिए आप, कहां थे हम और प्रभु ने हमें कहां लेके आया। हर एक व्यक्ति सोचो, हमें कहां से उठाकर कहां पर बिठाया। दूसरी बात, हम ये जगह पर एक परदेसी है, हमारा देश ये नहीं है। यदि ये धरती के ऊपर हम मन लगाते, ये देश के ऊपर मन लगाते हैं, तो स्वदेश जाना संभव है। समर्पण करिए। यदि हमारा जिंदगी में है तो आज प्रभु को बोलो, प्रभु निकाल दिए सारी बातों को। प्रभु, हमारा लक्ष्य धरती पर नहीं, पृथ्वी
पर कि नहीं, बल्कि प्रभु स्वर्गीय स्थानों में लगे रहे। तीसरी बात, हम एक प्रवासी है, हमें कुछ काम के लिए प्रभु ने भेजा। प्रेम में निकट रहे, पवित्रताई में रहे, निष्कलंकता में रहे। आज ये बात नहीं है तो प्रभु से मांगिए, प्रभु देने के लिए तैयार है। आखिरी बारिश प्रभु बहाने के लिए तैयार है। चौथी बात, यदि आज भी हम इस शरीर की अभिलाषा के लिए काम कर रहे तो प्रभु से समर्पण कर दीजिए, प्रभु हमें पवित्र आत्मा दीजिए जो हमें मदद करे प्रभु। और जबकि हमको ये सारी बातों से छुटकारा दिया है तो हमें युद्ध करने के लिए भी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि लिखा है जो जय पाएगा यीशु अपने सिंहासन पे उसको बिठाएगा। समर्पण कर दीजिए, अपनी छतरियों को बंद कर दीजिए, अपनी बुद्धियों की हर एक सोचने विचार को बंद कर दीजिए, अपनी ताकत की भरोसे छोड़ दीजिए। यस मास्टर, रिलीज योर ग्रेस। अब्राहम, आप अपने हाथों से बनाया उस नगरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी प्रभु जी उस नगर की प्रतीक्षा करने के लिए हमें सहायता कर दीजिए। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे प्यारे खुदा परमेश्वर, लॉर्ड, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करें प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी चरणों की स्थान प्रभु। आज आपके चरणों के पास बैठते हुए प्रभु आपकी बहुमूल्य वचन की शिक्षा प्रभु आपने दिया प्रभु, जो बुनियादी प्रभु जी शिक्षा है प्रभु, जो कलीसिया को मिलना है वो आपने दिया प्रभु। उस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम हमारे जीवन को प्रभु आपका हाथों में समर्पण करें। हम याद करते हैं कि प्रभु जी हम ये धरती के ऊपर एक प्रवासी यात्री है प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम याद करते हैं कि प्रभु हमें किस रीति से आपने उठाकर हमें प्रभु जी सरदारों के साथ बिठाया प्रभु। परंतु प्रभु जी धरती के ऊपर चलने के समय सांसारिक अभिलाषाओं से प्रभु जी दूर भागने के लिए प्रभु हमें सहायता दीजिए प्रभु, हमें आशीष दीजिए, हमें पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में हम आत्मिक युद्ध कर सके प्रभु जी। सारी उठने वाली कल्पनाएं और आवाज जो प्रभु जी मन में गूंजती है प्रभु, उसको खंडित करे प्रभु, और मसीह की आज्ञाकारी बनने के लिए हमें अवसर देना। आज प्रभु आपकी कलीसिया जो बैठी है प्रभु, वचन सुनने वाला प्रभु हर एक व्यक्तियों के ऊपर प्रभु इस वचन की सामर्थ्य को प्रभु जी बहने दो प्रभु। पवित्र आत्मा आज हर एक व्यक्तियों के साथ प्रभु जी और भी बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी आगमन हाँ देर लगी तो प्रभु जी हमें और भी प्रभु जी शक्ति, सामर्थ और अभिषेक के साथ कलीसिया को खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता, दुख में, मुसीबत में, संकट में, क्लेश में, दारिद्र्य में आए वाले एक जनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपकी छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर प्रभु अब आशीष करना प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज की आराधना हमें गवाही दान हर एक वचन प्रभु हर एक प्रभु आपने आशीषित किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर आपके आगमन को प्रभु जी देर लगी तो वापस प्रभु जी हमें जगह पर इकट्ठा होने के लिए अवसर देने के लिए प्रार्थना करें प्रभु। अब घर जाने के समय हर एक के संग प्रभु जी अपनी स्वर्गदूतों की हमें बाड़ा रहने के लिए प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे प्रभु, सारी आदर महिमा गौरव आपको देते प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते गण का स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा कलीसिया के साथ बना रहे, आमीन। आज दिन परमेश्वर जीवन के हमेशा धन्यवाद करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु जी,